हेलो एंड वेलकम टू करियर सक्सेस एकेडमी। दोस्तों, पिछले हमने लेक्चर में पढ़ा था बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को। हमने कहा था आपसे जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है 2015 से, और 2015 से पहले ये मोर्थ के अंडर थी। हमने आपको बोला बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है आपका रोड नेटवर्क बॉर्डर एरियाज़ में। हमने आपसे कहा जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कब बनी। हमने आपको बोला बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। हमने आपको बोला हेडक्वार्टर कहाँ है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का। हमने आपको बोला लेंथ कहाँ पे ज़्यादा है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की, डेंसिटी कहाँ है बॉर्डर रोड्स की ज़्यादा। हमने आपको बोला किन किन कंट्रीज़ में काम करता है। हमने आपको बोला कॉन्सेप्ट किसने दिया बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का। हमने आपको 18 प्रोजेक्ट्स में काम करता है, उन प्रोजेक्ट्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। इसी अटल टनल का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइज का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, जिसको हम अटल टनल कहते हैं। अटल टनल जो है, इसको बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया रोहतंग पास के नीचे। रोहतंग पास आपका हिमाचल प्रदेश में है। अटल टनल को इसीलिए रोहतंग टनल भी कहा जाता है। आपको पूछा जाएगा किस पास के नीचे अटल टनल को बनाया गया, आपको बोलना है रोहतंग पास। रोहतंग पास कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। अटल टनल का दूसरा नाम क्या है? रोहतंग टनल। ये कौन सी टनल है? रेलवे टनल है कि हाईवे टनल है? ये रेलवे टनल है। कहां बिल्ड हुई है? रोहतंग पास के नीचे। किस रेंज पे बनी हुई है? ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल पे बनी है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल पे बनी है। अटल टनल के सवाल आया है किस रेंज पे बनी है? ये पीर पंजाल रेंज के ईस्टर्न साइड पे बनी है। किस पास के नीचे बनी है? रोहतंग पास के नीचे बनी है। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन है? दुनिया की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल विच इज अबोव 10,000 फीट, वो कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल विच इज अबोव 10,000 फीट, ये आपकी रोहतंग टनल की है, अटल टनल ही है मेरे दोस्तों। इसको जो अटल टनल नाम दिया गया है, इसको दिया है, इट्स नेम्ड आफ्टर फॉर्मर पीएम, जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे देश के, उन्हीं के नाम पे इसका नाम दिया गया है अटल टनल। ओके बेटा, जो अटल टनल है इसकी लेंथ 9.02 किलोमीटर्स है मेरे बच्चों, 9.02 किलोमीटर्स। ये हाईएस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये तो टू वे टनल है, लेकिन एक ही टनल है। वहाँ से भी गाड़ियाँ उसी से आ जाएंगी, उसी टनल से आ जाएंगी, यहाँ से भी चली जाएंगी। सिंगल ट्यूब है लेकिन टू वे है मेरे बच्चों। हाईएस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल सवाल आ सकता है। हाईएस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल विच अबाउट 10,000 फीट इन वर्ल्ड, ये आपकी अटल टनल है। कब ओपन हो गई है? 4 अक्टूबर 2020 को ओपन हो गई है। कितने लेन्स है इसको? 2 लेन्स है। सिंगल ट्यूब है कि डबल ट्यूब है? सिंगल ट्यूब टनल है लेकिन 2 लेन्स उसी के अंडर है। कितने की विड्थ क्या है इसकी? 10 मीटर्स इसकी विड्थ है मेरे दोस्तों। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है ये, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। तो कनेक्ट किसको कनेक्ट करेगी? लेह को। लेह आपका लद्दाख में है, लद्दाख आपकी यूटी है। लेह को मनाली से कनेक्ट करेगा। लेह को किससे कनेक्ट करेगा? मनाली से। मनाली कहाँ पे? आपका हिमाचल प्रदेश में है मेरे दोस्तों। याद रखो। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन वर्ल्ड टू कनेक्ट लेह एंड मनाली। लेह आपका लद्दाख में और मनाली आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसने रिड्यूस कर लिया डिस्टेंस को, जो यहाँ लेह से मनाली जा रहा था बाई रोहतंग पास, उसको 46 किलोमीटर्स इसने कम कर दिया। किसने इनॉग्रेट कर लिया इसको? पीएम मोदी ने इनॉग्रेट कर लिया इन 1921। अटल टनल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक और प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे अटल टनल के बारे में। जो मैंने कहा वो आप बिल्कुल याद रखोगे, क्योंकि सवाल आने की बहुत संभावना है। इसी अटल टनल से मेरे दोस्तों 2021 में ब्रो ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक और बढ़िया काम कर लिया। इसने क्या कर लिया? इसने वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटोरेबल रोड बना दिया मेरे दोस्तों। मोटोरेबल रोड, जिसपे गाड़ियां चलेंगी रोड। ये हाईवे नहीं है, इट्स ए वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटोरेबल रोड। 1921 में जिसपे गाड़ी चलेगी, लेकिन हाईवे से इसको कनेक्ट नहीं करना। ब्रो ने बनाया वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटोरेबल रोड वो जिसपे गाड़ियां चलेंगी। कहां पे बनाया? उमलिंगा पास पे बनाया। उमलिंगा पास की हाइट
हाइट क्या है, 19,300 फीट हाई है ये। इसलिए हम कहते हैं ब्रो का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट 2021 में ब्रो ने कंस्ट्रक्ट कर लिया वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड। उस रोड कहां पे बनाया सर, उमलिंगा पास पे। उमलिंगा पास कितनी हाइट पे है, 19,300। भूलना नहीं, भूलना नहीं। इन्होंने ब्रो ने बनाया है 52 किलोमीटर लंबा रोड बनाया गया है इसको, जो हमारा उमलिंगा, जो हमारा मोटरेबल वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बना। मेरे दोस्तों ये दो रोड सर कहाँ पे बनाया उन्होंने, कहाँ पे बनाया ये रोड, 52 किलोमीटर रोड बनाया, उमलिंगा पास पे बनाया। ये किसको किस से जोड़ता है, ये चिसो मिल को धमचोक से जोड़ता है मेरे बच्चों। ये चिसो मिल को धमचोक से जोड़ता है। चिसो मिल, ये सवाल आया है एक बार, चिसो मिल से धमचोक के से जोड़ता है। धमचोक आपके लद्दाख में है। उमलिंगा पास आपके बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन तो बनाया, लेकिन किस प्रोजेक्ट के अंडर बनाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बनाया गया आपके हिमाक प्रोजेक्ट मेरे बच्चों, जो लद्दाख में काम करता है मेरे दोस्तों। हिमाक लद्दाख में काम करता है, विजायक भी लद्दाख में काम करता है मेरे दोस्तों। इसको हिमाक के अंडर बनाया गया था। आपको सवाल आ जाएगा, अरे 2021 में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया, किस पास पे बनाया, आपको बोलना है उमलिंगा पास। आपको पूछा जाएगा उमलिंगा पास की हाइट क्या है, आपको बोलना है 19,300। आपको पूछा जाएगा ये जो ये पास है चिसुमिल तो धमचोक लद्दाख में जो बनाया गया, आप हमें बोलिए इसकी लेंथ क्या है, 52 किलोमीटर्स। उमलिंगा पास तो बनाया गया, वहां तो रोड बनाया गया। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने किस प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया, आपको क्या बोला है मेरे दोस्तों, प्रोजेक्ट हिमाक। अब एक और प्रोजेक्ट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो है दंतक। किसका प्रोजेक्ट है, ये भी आपके बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है। दंतक को हम प्रोजेक्ट दंतक भी कहते हैं। और ये प्रोजेक्ट धनतक जो है ये ओवरसीज प्रोजेक्ट, ये विदेश में काम करता है ब्रो। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट जो विदेशों में काम करता है। और जो धनतक है ये भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। और जो ये धनतक प्रोजेक्ट है किसका प्रोजेक्ट है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है। कहाँ काम करता है, ये विदेशों में ज़्यादा काम करता है, बाहर की कंट्रीज में ज़्यादा काम करता है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कब बनाया गया धनतक, 1961 में बनाया गया। और किस कंट्री ने मिलकर इसको बनाया, इसको इंडिया और भूटान ने मिलकर बनाया, इसलिए भूटान में ज़्यादा काम करता है मेरे बच्चों। ये क्या करता है, कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, किसका, भूटान का और इंडिया का। धनतक प्रोजेक्ट, धनतक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर कहाँ पे काम करता है, विदेशों में काम करता है, बाहर की कंट्रीज में काम करता है। किसने बनाया, मिलके बनाया, इंडिया और भूटान ने। और कहाँ पे क्या काम करता है, कंस्ट्रक्ट करता है और मेंटेन करता है इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का, भूटान और इंडिया में। और धनतक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका भूटान में ही है, सिमटोका, थिम्पू, भूटान। ये हेडक्वार्टर आ सकता है। धनतक का हेडक्वार्टर कहाँ है, सिमटोका, थिम्पू, भूटान। अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। इंडियन रोड्स में एक आपने देखा होगा 1.6 किलोमीटर के बाद एक आपका स्टोन लगा होता है जो आपको बोलता है कितनी डिस्टेंस है और कौन सी जगह आने वाली है। उनको हम बोलते हैं माइल मेकर्स, माइल मार्कर्स या माइल स्टोन्स कहते हैं हम उनको। जब आप रोड पे चलते हो आप हर 1.6 किलोमीटर के बाद एक स्टोन देखते हो जिसको या ब्लैक कलर, इसको जिसको वाइट कलर नीचे होता है और वहाँ वाइट कलर पे ब्लैक कलर से लिखा होता है डिस्टेंस और प्लेस कौन से आने वाली है। उनको हम माइलस्टोन कहते हैं, उनको हम माइल मार्कर्स भी कहते हैं। उन पे कलर कोड्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। हेड जो होता है, टॉप जो होता है माइलस्टोन, ये 2 कलर्स का बना होता है। ये माइलस्टोन 2 कलर्स का बना होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होती है बेस, एक होता है टॉप। जो इसकी बेस होती है वो हमेशा वाइट कलर से बनी होती है। जो इसकी बेस होती है मेरे बच्चों वो हमेशा किसकी बनी होती है, वाइट कलर्स की बनी होती है। बेस हमेशा वाइट कलर से बनी होती है और बेस में जो वाइट कलर से बनी होती है उस पे ब्लैक कलर से लिखा होता है कौन सी जगह आने वाली है और कितनी डिस्टेंस है अभी उस जगह तक। मेरे बच्चों हमेशा याद रखना, आपको 1.6 किलोमीटर के बाद हमेशा माइलस्टोन मिलेगा या माइल मार्कर मिलेगा। वो उस पर डिफरेंट कलर्स से डिफरेंट चीज़ें लिखी जाती है। इसके 2 हिस्से होते हैं, बेस होती है और टॉप होता है। बेस वाइट कलर की होती है लेकिन उस वाइट कलर पे ब्लैक से लिखा होता है, ब्लैक पेन से लिखा होता है, ब्लैक कलर से लिखा होता है प्लेस कौन से आने वाली है और डिस्टेंस कितनी है। लेकिन जो हेड है, जो
टॉप है ये डिफरेंट कलर्स का होता है, डिफरेंट कलर्स का होता है, डिफरेंट कलर्स का होता है। बेस तो व्हाइट कलर की ही होती है और व्हाइट कलर पे ऊपर ब्लैक कलर से लिखा होता है कौन सी जगह आने वाली है और डिस्टेंस कितनी है मेरे दोस्तों। हेड जो होता है, हेड डिफरेंट कलर्स का होता है, हेड डिफरेंट कलर्स का होता है मेरे दोस्तों, हेड डिफरेंट कलर्स का होता है, इसका टॉप डिफरेंट कलर्स का होता है। अगर आपका हेड ग्रीन कलर का हो, अगर ग्रीन कलर का टॉप हो, इसका मतलब है ये स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे पे चल रहे हो आप। अगर हेड का टॉप का कलर येलो कलर का हो, अगर माइलस्टोन का कलर येलो हो टॉप का, तो आप नेशनल हाईवे पे चलते हो। अगर माइलस्टोन का टॉप ऑरेंज कलर का हो, आप रूरल या विलेज रोड्स पे चल रहे हो, विलेज या रूरल रोड्स पे चल रहे हो। अगर अगर मेरे बच्चों आपका हेड जो है ब्लू कलर का हो, ब्लू कलर का हो, ब्लैक कलर का हो, व्हाइट हेड हो, तो या अगर आपके माइलस्टोन का टॉप जो हेड जो है ब्लू ब्लैक व्हाइट कलर का हो, आपको याद रखना है आप डिस्ट्रिक्ट या सिटी रोड्स पे चल रहे हो, डिस्ट्रिक्ट या सिटी रोड्स पे चल रहे हो। ये कलर कॉम्बिनेशन नहीं बोला मेरे बच्चों, हमने क्या पढ़ा, माइलस्टोन, माइलस्टोन को हम पढ़ रहे हैं, माइलस्टोन को हम पढ़ रहे हैं। माइलस्टोन क्या होता है, माइलस्टोन को माइल मार्कर्स भी कहते हैं, माइलस्टोन्स भी कहते हैं, और इस पे कलर कोड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। बेस व्हाइट कलर की होती है, उस बेस पे व्हाइट कलर की बेस पे ब्लैक पेन ब्लैक कलर से लिखा होता है कौन सी जगह आने वाली है, कितनी डिस्टेंस रही। और जो ये माइलस्टोन है आपका मेरे बच्चों हर 1.6 किलोमीटर के बाद होता है। इस माइलस्टोन को बेस होती है और टॉप होती है। बेस हमेशा किस कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है मेरे बच्चों, और उस व्हाइट कलर पे क्या लिखा होता है, प्लेस एंड डिस्टेंस। हेड जो होता है डिफरेंट कलर्स का होता है। अगर इसका हेड ग्रीन कलर का हो, अगर हेड ग्रीन कलर का हो, ग्रीन कलर का हो, तो इसका मतलब है आपका ये स्टेट हाईवे पे आप चल रहे हो। अगर येलो कलर का टॉप हो, हेड हो, नेशनल हाईवे पे चल रहे हो। अगर ऑरेंज कलर का टॉप हो माइलस्टोन का, इसका मतलब रूरल या विलेज रोड्स पे चलते हो। अगर ब्लू ब्लैक व्हाइट कलर का हेड हो, इस माइलस्टोन का डिस्ट्रिक्ट रोड या सिटी रोड हो सकता है मेरे दोस्तों, याद रखो। अब जीरो माइलस्टोन क्या होता है सर, जीरो माइलस्टोन एक प्लेस है जहां से आप मेजर कर सकते हो डिस्टेंस हर एक जगह की। जीरो माइलस्टोन एक जगह है जहां से अगर ये जीरो माइलस्टोन है आप ईस्ट की डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, वेस्ट की भी, नॉर्थ की भी, साउथ की, या नॉर्थ ईस्ट की भी, साउथ ईस्ट की भी, अच्छा नॉर्थ वेस्ट की, साउथ वेस्ट की डिफरेंस भी, ये डिस्टेंस भी मेजर कर सकती हो। उसको कहते हैं जो जगह, वो ऐसी जगह जहाँ से आप, अगर ये जीरो माइलस्टोन है, यहाँ से आपने नॉर्थ की भी डिस्टेंस मेजर कर ली, आपने साउथ की भी करी, आपने ईस्ट की भी करी, आपने वेस्ट की भी करी, आपने नॉर्थ ईस्ट की भी करी मेजर डिस्टेंस, आपने नॉर्थ वेस्ट की भी करी, आपने साउथ वेस्ट की भी करी, और साउथ ईस्ट की भी डिस्टेंस करी। वो जगह जहाँ से आप, जहाँ से आप हर चीज़ की डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, हर जगह का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं हम, माइलस्टोन। जीरो माइलस्टोन, जीरो माइलस्टोन कौन सी प्लेस है जहाँ से आप मेजर कर सकते हो डिस्टेंस, हर एक जगह की डिस्टेंस जहाँ से आप मेजर कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, जीरो माइलस्टोन। और जीरो माइलस्टोन आपके नागपुर में बनाया ब्रिटिशर्स ने, आपके ब्रिटिशर्स ने। हमारा इंडिया का जीरो माइलस्टोन कहां पे है, नागपुर में। किसने बनाया, ब्रिटिशर्स ने बनाया। नागपुर कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। कब बनाया, 1907 में। क्यों बनाया, ब्रिटिशर्स ने बोला कि यहां नागपुर से हम हर जगह का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और ये किससे बना है जीरो माइलस्टोन, ये सैंडस्टोन का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है, सैंडस्टोन का बना हुआ है। सैंडस्टोन के से एक पिलर बनाया गया है और उसके इर्द गिर्द 4 हॉर्सेस को बनाया गया है। एक पिलर बहुत बड़ा बनाया गया, एक पिलर बनाया गया है, उसके दो हॉर्स इधर से, 4 हॉर्सेस का बना हुआ है। इसको हम कहते हैं मेरे बच्चों 4 हॉर्सेस और एक पिलर जो सैंडस्टोन का बनाया गया है नागपुर महाराष्ट्र में, तो वही हमारा जीरो माइलस्टोन है मेरे दोस्तों। अब ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, मेरे बच्चों, उनने बोला जो नागपुर है वो रेफरेंस पॉइंट है या जियोग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया है। ब्रिटिशर्स ने बनाया नागपुर को रेफरेंस पॉइंट। ब्रिटिशर्स ने नागपुर को रेफरेंस पॉइंट बोला। क्यों बोला रेफरेंस पॉइंट, बोला यहां से हम हर जगह की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और उन्होंने बोला जो नागपुर महाराष्ट्र में है ये ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया है। थोड़ा दोस्तों एक बार और बोलेंगे, ब्रिटिशर्स ने क्या बनाया, ब्रिटिशर्स ने जीरो माइलस्टोन किसको बोला, उनने बोला इट्स अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन मेजर डिस्टेंस ऑफ ऑल प्लेसेस, जहां से आप हर जगह की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, उसी को जीरो माइलस्टोन कहेंगे। और जीरो माइलस्टोन ब्रिटिशर्स ने बनाया नागपुर में। नागपुर आपका महाराष्ट्र में है। 1907 में बनाया किससे, इस पिलर को। जीरो माइलस्टोन कैसे बना हुआ है, एक पिलर बनाया गया सैंडस्टोन से और 4 हॉर्सेस को बनाया गया सैंडस्टोन से।
मेरे दोस्तों, और ब्रिटिशर्स से नागपुर को बोला ये रेफरेंस पॉइंट है। क्या बोला? ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा। क्यों? इस रेफरेंस पॉइंट से मैं हर जगह का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, और नागपुर को इनने बनाया ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। ओके, बाय।